बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मैं शाहराए दस्तूर पर मौजूद हूं और आज शाहराए दस्तूर पर 3 मुख्तलिफ जगहों पर धरने कल से जारी है। आज दूसरा रोज़ धरनों का है। एक तो केपी हाउस में, एक पार्लियामेंट के बाहर और एक पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर धरने दिए जा रहे हैं। तीनों जगह जो धरने दिए जा रहे हैं, कहीं कुछ मेंबरान असम्बली पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, कुछ बाहर मौजूद हैं और केपी हाउस के अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने धरना दिया हुआ है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि कल रात सारा माहौल तैयार था कि इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, मगर खबर यह है कि इमरान खान बदले में कोई भी सहूलत देने को तैयार नहीं। सहूलत से मुराद ये है, नाज़रीन आपको बताते चलें कि एक उनसे डिमांड की जाती है, मांग की जाती है इमरान खान साहब से कि वो खामोश रहे, लेकिन इमरान खान साहब इस पर रजामंद नहीं, इस पर एग्री नहीं। अंसार अब्बासी साहब ने भी आज एक स्टोरी की है, एक खबर ब्रेक की है कि तमाम चीज़ें तय हो चुकी थी। इमरान खान साहब के पास जाया गया, इमरान खान साहब से कहा बदले में कि आपको हॉस्पिटल इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया जाता है, लेकिन इमरान खान साहब से कहा गया कि आप खामोशी इख्तियार करें, यानी कि कोई बयानबाजी ना करें, अदारों के खिलाफ कोई बयान ना दें या बाकी किसी पर तनकीद न करें। तो इमरान खान साहब ने इस पर कैटेगोरिकली ना कहा है, उन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर नहीं की। इस वजह से तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया। यहाँ पर आकर मामला अड़ गया था, जिसे पंजाबी में कहते हैं गोटी फंस गई थी, मामला रुक गया था। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इमरान खान से बदले में खामोश रहने का जो तकाजा किया गया था, जिसे वो पूरा करने पर तैयार नहीं, वो भी एक ऐसे वक्त में जब ये साबित हो चुका है कि हुकूमत की मुजरमाना गफलत के बायस इमरान खान की एक आंख से उनकी बिनाई जो है वो चली गई है। आज इस पर इमरान खान साहब के वकील और फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट नामजद किया था, बनाया था, और वो गए थे अडियाला जेल में। 3.25 घंटे इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात रही और उसके बाद उन्होंने 7 सफ़ात 22 पैराग्राफ पर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई। वो रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है। आज बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने एक और बात की, और वो ये बात की कि इमरान खान साहब ने यह कहा था कि उनकी ये राय नहीं थी कि मेरी 85% जो है वो बिनाई चली गई है, बल्कि इमरान खान साहब ने यह कहा था कि मुझे पिम्स के डॉक्टर्स ने कहा था कि आपकी 85% बिनाई जो है वो चली गई है। ये एक आज सलमान सफदर साहब ने नई बात की है। पूरी दुनिया से और पाकिस्तान के अंदर से भी इमरान खान के हक में आवाज़ें उठने लगी है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब से इमरान खान साहब की बिनाई के हवाले से ये खबर सामने आई है, इंटरनेशनल मीडिया पर ये शायद सुर्खियों में पब्लिश हुई है, ऑन एयर हुई है, पूरी दुनिया में एक ववेला इस पर मचा है। इवन हमारे जो दुश्मन मुल्क है उसके अंदर भी इस हवाले से बात की गई है, और आज पाकिस्तान के अंदर से तवाना आवाज़ें इमरान खान के हक में उठना शुरू हो गई हैं। पहली बार पाकिस्तान बार कौंसिल तक बोल उठी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल पर किसका गलबा है? पाकिस्तान बार कौंसिल पर हुकूमत का गलबा है, लेकिन आज उन्होंने इमरान खान साहब के इलाज के लिए आवाज़ उठाई है। एक प्रेशर हुकूमत पर यूं ही बन चुका है। पीटीआई इस प्रेशर के जरिए ही अब इमरान खान के लिए रिलीफ चाहती है, बजाय इसके कि कोई गारंटी दी जाए। इसलिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजाएं मुअत्तल करने के लिए रुजू किया गया है। नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई मेडिकल ग्राउंड पर, लेकिन उसमें ये रिलीफ नहीं मांगा गया कि आप इमरान खान साहब के इलाज के लिए वो जिस तरह नवाज शरीफ साहब के लिए मांगा गया था उस तरह नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो सज़ा है उसको मुअत्तल करते हुए इमरान खान साहब को इलाज तक, यानी कि जब तक उनकी आंख ठीक होती है, वो 10 दिन में ठीक हो जाए, वो 15 दिन में ठीक हो जाए, वो 1 महीने में ठीक हो जाए, वो 2 महीनों में ठीक हो जाए, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। ये बुनियादी फ़र्क है नवाज शरीफ और इमरान खान की
मेडिकल जो ग्रांट है उसमें जो एप्लीकेशन सबमिट की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये एक बुनियादी फर्क है। नाज़रीन, आपको यह भी बताते चले कि जो लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब को डील करेंगे या डील का तासर दे रहे थे, फलां हो गया, दमकहा हो गया, इमरान खान ने कैटेगोरिकली इन तमाम चीज़ों से डिनाई किया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे जो रिलीफ मिलेगा वो अदालतें ही देंगी, अदालतों ही से रिलीफ लूंगा, मैं कोई और किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा। ये इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये बात की है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले, अदालत पर अब केस लगाने का दबाव बनाया जाएगा, हुकूमत से वहां भी जवाब तलबी होगी। इसमें सोहेल अफरीदी ने एक इंकिशाफ किया है, एक पैगाम दिया है कारकुनों को कि थोड़ा हौसला करें, इस वक्त पोशीदा हिकमत अमली ही हमारी ताकत है। सोहेल अफरीदी साहब ने एक लंबा चौड़ा पैगाम दिया है, वो भी आपके सामने डिस्कस करेंगे, वो बताएंगे कि वो पैगाम क्या है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 18 फरवरी को इमरान खान साहब का एक केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका। 4 केसेस है, एक साइफर समेत, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की बरीयत वाले मामले को चैलेंज किया गया था हुकूमत की तरफ से। और वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने लगा है। उस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस हाशिम काकड़ की मावनत, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाउद्दीन पवर करेंगे। ये इन तीनों जो जजेस हैं जिनके सामने ये केस लगा है, इनकी जो एक्सपर्टीज है, इनकी जो आप कह सकते हैं कि ये जिस चीज़ में माहिर हैं, ये फौजदारी मुकदमात निपटाने में माहिर हैं, इसलिए ये केस इनके सामने लगा है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि महमूद खान अचकज़ई ने यह भी पैगाम दिया है। आज वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है, धरना दिए हुए हैं। उनकी वीडियो भी आप देख चुके होंगे सोशल मीडिया पर। उनकी आप वो बैठने का अंदाज, वो चलने फिरने का अंदाज, वो गुफ्तगू का अंदाज, वो सारा कुछ वायरल हो चुका है। महमूद अचकज़ई साहब ने यह पैगाम दिया है कि हम यहाँ से उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमें कोई ठोस किस्म की यकीन दहानी नहीं करवाई जाती, या इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से हमें यकीन दहानी नहीं करवाई जाती, या इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, फिर इमरान खान साहब यहाँ से धरना ख़त्म करेंगे। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से ये जो धरना दिया गया था, ये 3 मुख्तलिफ मकामात पर, ये रेड जोन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा स्वाबी इंटरचेंज पर भी धरना जारी है। ये जो हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, यह हिकमत अमली कामयाब रही है और हुकूमत पर इस वक्त प्रेशर है, हुकूमत पर इस वक्त शदीद दबाव है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ नाज़रीन कि ना सिर्फ मुल्क के अंदर से बल्कि इंटरनेशनल तौर पर भी हुकूमत पर इस वक्त शदीद प्रेशर है, शदीद दबाव है। हुकूमत पाकिस्तान को मौजूदा जो रजीम है, मौजूदा जो सेटअप है, इनके जो आप कह सकते हैं कि हवास खो चुके हैं, इन्हें पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या करें। एक सीनियर जो रिपोर्टर है, वकाए नगार हैं, वो ISPR कवर करते हैं, दफा को कवर करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। नाज़रीन, वो ट्वीट आपके सामने रखता हूँ, बड़ा ही मनीखेज ट्वीट है वो। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इसका हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है। हुकूमत इससे मुकम्मल तौर पर बेखबर है। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि जो कुछ मामला चल रहे हैं, अगर 10% इन मामला का इस हुकूमत को पता चल जाए, 100 में से 10% की बात कर रहे हैं वो, 10% इस हुकूमत को पता चल जाए तो हुकूमत भागने की तैयारी करे। ये लोग भागने की तैयारी कि मुमताज़ भट्टी साहब ने ये ट्वीट किया है। वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है और वो कवर करते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि कवर करते हैं वजारत दफा। नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि सोहेल अफरीदी साहब ने जो पैगाम दिया है, जो मैसेज दिया है, जो ट्वीट दिया है, असल खबर उनके पैगाम में है कि पस्से पर तक कुछ चीज़ें चल रही है, मामलात चल रहे हैं। मैं उनका ट्वीट आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ, फिर इस पर बात करते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब की सेहत मेरे लिए सियासत से बढ़कर है। उनकी सेहत पर ना मैं खुद सियासत करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा।
मोहब्बत पूरी कौम इमरान खान साहब के लिए बेइंतहा मोहब्बत की वजह से जो इस वक्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है, उसका मुझे बाखूबी एहसास है। लेकिन इसको हमने अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बनानी है। ये सोहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया है, इस पूरे ट्वीट में उनका एक पैगाम पोशीदा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। हमेशा सख्त और नाजुक वक्त में आपको हिसाब मजबूत रखकर हिकमत अमली से जंग लड़नी पड़ती है। ऐसे वक्त में आपकी पोशीदा हिकमत अमली ही आपकी बेहतरीन ताकत होती है। इमरान खान साहब कोई मामूली शख्स नहीं, वो पाकिस्तान का साबका और मौजूदा वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन है। उनकी सेहत के साथ मजाक किया गया, जो नाकाबिले माफ़ी फेल है। उनका यह भी कहना था कि अब इस वक्त उनका बेहतरीन इलाज हमारी अवलीन तरजीह है। कोई हरगिज़ ये न सोचे कि मैं इमरान खान साहब के इलाज तक आराम से बैठूंगा। इस वक्त जो वर्कर्स बगैर किसी ऑफिशियल कॉल के अपनी मदद आप निकले हैं, तो जहां पर हैं वही पुरअमन रहें और नज़दीक वर्कर्स उनका साथ दें। यानी कि जो लोग घरों से निकले हैं वो जहां बैठे हुए हैं वहीं पुरअमन रहें, और जो लोग उनके नज़दीक हैं वो उनका साथ दें, उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करें। आप सब ने आगे भी पुरअमन रहना है। इमरान खान साहब के मुखालिफ जिन्होंने उनके साथ तिब्बी दहशतगर्दी की है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं अपने इंतशारी हम में उन्होंने ये लफ्ज़, नाज़रीन ये लफ्ज़ सुने, हम में अपने इंतशारी लोग शामिल करके हमारे पुरअमन एहतजाज को किसी दूसरी तरफ ले जाकर हमें ही निशाना बनाएंगे। ये नाज़रीन आप जानते हैं कि इससे पहले यहाँ पर जो कुछ हुआ अक्टूबर 2024 में, फिर नवंबर 2024 में, ये सोहेल अफरीदी साहब उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि नवंबर 2024 में जब काफिला डी चौक की तरफ बढ़ रहा था, तो 26 नंबर से आगे आप जानते हैं कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें रेंजर्स एहलकार जान से चले गए थे और फिर केसेस बढ़ाए गए थे। उनका इशारा इसी तरफ है। वो कहते हैं कि ये लोग हमारे ही लोगों के अंदर वो लोग शामिल करते हैं और फिर वो इंतशार करते हैं, और उस इंतशार की वजह से हमें गिरफ्तार किया जाता है, हम पर गोलियां चलाई जाती हैं, हम पर लाठीचार्ज किया जाता है और हम पर झूठे मुकदमा बनाए जाते हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि इन लोगों से आपने होशियार रहना है। किसी भी मनफी और झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं करना जब तक इमरान खान साहब की फैमिली और जमात किसी भी खबर की तस्दीक न करे। तमाम पाकिस्तानियों को मैं ये एतमाद दिलाता हूँ, ये पैरा नाज़रीन सोहेल अफरीदी का ये पैरा जो मैं पढ़ने लगा हूँ, इसके अंदर पैगाम छुपा हुआ है कि मामलात क्या चल रहे हैं। तमाम पाकिस्तानियों को मैं ये एतमाद दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सबके एतमाद, इत्फाक, इत्तेहाद और सपोर्ट से इमरान खान साहब का इलाज ज़ाती मालिज की निगरानी में और फैमिली को इत्माद में लेकर जल्द अज जल्द होगा। ये आप सबके जहन में होना चाहिए कि इमरान खान साहब की आंख के इलाज के साथ साथ हमने उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है। कुछ चीजें बताकर की जाएंगी और कुछ चीजें शायद फिलहाल हमारे सामने ना आए। आगे उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उन्होंने कहा कि 16 फरवरी से कबल इमरान खान साहब का इलाज होगा। नाज़रीन ये जो बात उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में की है कि कुछ चीजें आपके सामने लाई जाएंगी और कुछ चीजें नहीं लाई जाएंगी, इट मीन्स कि पसे पर्दा कुछ मामला चल रहे हैं और इमरान खान साहब को ये मुमकिन है कि इमरान खान साहब को किसी अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है इलाज के लिए। ये शायद उन लोगों को पता हो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये मामला आगे लेकर जा रही है, मुज़ाकरात कर रही है। ये शायद अवाम के सामने ना लाया जाए, लेकिन इस पैगाम सोहेल अफरीदी के पैगाम के अंदर, मैसेज के अंदर, ट्वीट के अंदर ये पैगाम है कि मामला तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ख़बर यह भी है नाज़रीन कि आज शायद किसी भी वक्त पिंडी से खबर आ सकती है कि इमरान खान साहब को इलाज के लिए मुंतकिल किया जाए, और ये भी मुमकिन है कि जब आप व्लॉग सुन रहे हों उस वक्त तक मामला बहुत आगे की तरफ बढ़ गए हों। लेकिन नाज़रीन इस वक्त जो सूरत हाल है, सिचुएशन है, वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो धरने की कॉल दी गई थी, 4 से 5 मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त पूरे मुल्क में धरना है। स्वाबी इंटरचेंज पर और रेड जोन में 3 मुख्तलिफ मकामात पर धरना जारी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली कारगर साबित हुई, कामयाब साबित हुई। हुकूमत पर इस वक्त शदीद तरीन प्रेशर है और हुकूमत कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब से कोई गारंटी लेकर, जामन लेकर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए, लेकिन वक्त सबसे बड़ा जामुन होता है। अब कोई शख्सियत जामन नहीं बनेंगी और वक्त आन पहुंचा है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। और यही नाज़रीन खबर है कि महमूद अचकज़ई साहब ने कहा है कि जब तक उन्हें मुंतकिल नहीं किया जाता हम यहाँ बैठेंगे। आज इमरान खान साहब को किसी भी वक्त हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है। रात, जिस तरह मैंने बताया कि रात को तमाम मामलात हो चुके थे, सिक्योरिटी क्लियरनेस हो चुकी थी, लोगों से मोबाइल फ़ोन भी एक निजी हॉस्पिटल से ले लिए गए थे, लेकिन एंड वक्त पर इसलिए मुंतकिल नहीं किया गया कि इमरान खान साहब ने गारंटी देने से इनकार कर दिया था। लेकिन एक बात आपको नाज़रीन ये भी बता दूँ कि अब जो भी इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे, ये तो कैटेगोरिकली उन्होंने डिनाई किया है। अब इमरान खान साहब जो जो हमेशा वो कहते होते थे कि मुझे अदालतों से रिलीफ मिलेगा क्योंकि मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, और अब इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिलेगा वो नेचुरली तौर पर जो अदालतों से वही मिलेगा और मामला तेज़ी से उस तरफ जड़ रहे। तो नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, इस इल्तमास के साथ अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।